किसी लड़की के कमरे में ऐसे कैसे घुस सकते हो और बिना पूछे बिना नॉक नॉक किए? आई हैव FIR की कोशिश करी। साहब उठाते थे, मेरी बेटी को तंग करते थे ये लोग। देखो मेरी बात सुनो, रही काम की बात। राधिका ने बताया है कि आप उससे घर का सारा काम करवाती थी, इससे कुछ नहीं करवाती थी। ओ भाई कितना झूठ। बर्तन मजवाती थी, आप उससे मजवाती थी, इससे नहीं मजवाती थी। और अगर आइए इंस्पेक्टर साहब, जैसे उस तरह उस मुजरिम को सजा दिलवाई है ना, जी, ये 2 मुजरिम यहाँ पे है, एक और। इन लोगों ने ड्रामा बना रखा है। वो पता नहीं बच्चा किसका लेके घूम रही है, सच्चाई बताती नहीं है। और जो सबसे बड़ी गुनहगार है ना, इसकी माँ है। अगर उसकी माँ गुनहगार है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। और मैं इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं सोचो ना मेरा निजी इनके साथ कोई पंगा है, कोई पंगा नहीं है। मेरी बेटी को इन लोगों ने तीनों ने दुखी कर दिया है, और अब की बार मैं इन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। एक को तो अंदर करवा दिया ना, वो भी आपकी हेल्प से हुआ है, इतने आजाद घूमता। ये मेरी वजह से नहीं, ये कानून की वजह से हुआ हाँ है। सर, कानून को आप ही तो हम मालिक है ना हमारे। अब दूसरी जो मैंने कंप्लेंट, मेरी बेटी ने कंप्लेंट की है ना, इसकी माँ के खिलाफ की है। वो क्यों किया आपको मालूम ही है। वो कहती है मेरे बेटे को बाहर निकलवा दो। क्यों निकलवा दूं मैं बाहर? अच्छा जी, हाँ मेरे बेटे को बाहर निकल। हाँ। ऐसे थोड़ी निकल जाता बेटा बाहर, क्रिमिनल है वो। अरे वो तो 1% होगा, इसकी माता तो 20% है सर। कहना नहीं चाहिए, बहन जी बोलता हूँ मैं उनको, पर उन्होंने बहन वाला कोई कदर नहीं की। फट साहब, मैं मिलवाऊँ इन लोगों से आपसे। अरे अरे what the बैठिए साहब, बैठिए आप। आप लोग किसी लड़की के कमरे में ऐसे कैसे घुस सकते हो और बिना पूछे बिना नॉक नॉक किए? आई हैव FIR। आपके पास देखो जो भी हो, आप किसी लड़की के कमरे में ऐसे नहीं घुस सकते। वो कुछ भी करती हो, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। कानून सिखा रही साहब आपको? कानून नहीं सिखा रही मैं आपको। मैं आपके पर्सनल स्पेस में तो नहीं घुसा। ये बेडरूम है, ये फैमिली रूम है। फैमिली रूम नहीं है ये। अब इस टाइम मैं हूँ, कम से कम नॉक करके तो आते ना। हद होती है बिल्कुल ही किसी चीज की। हम दोबारा नॉक कर देते हैं। नहीं पापा, बस नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हम नॉक करके आना चाहिए, तो इंस्पेक्टर साहब हम दोबारा नॉक कर देते हैं। लोगों को क्या बोले जब आप लोगों के अंदर इतनी सेंस? हमारे में कोई सेंस नहीं है। ऐसे घुसे आया, हमारे में कोई सेंस नहीं है। यहाँ तो दरवाजा खोल के आप यदि चेंज कर रहे होते तो दरवाजा बंद होता। तो मैं चेंज कर रही होती फिर। दरवाजा खोल के, तो इंस्पेक्टर साहब ये चेंज करते हैं दरवाजा खोल के। हम यहाँ बहस करने नहीं आए। ओके बोलो क्या काम है? आपके खिलाफ FIR करी है राधिका ने। पता था, उससे तो यही उम्मीद थी। और आप और समर की मम्मी सब मिलकर उसे परेशान करते थे। पागल है क्या वो? हाँ, वो पागल है। पापा मतलब कुछ वो पागल है बेटा। आप झूठ झूठ बोलते रहो। अरे वो पागल है। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ, झूठ बोलना पड़ेगा ना, तो कुछ किया ही क्योंकि हम तो झूठे हैं। बोल ही रहे हो आप। हाँ, कोई बात नहीं। झूठ सबूत मांगा आपने इन लोगों से? तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबूत तो सारे आपको उठा के ले गए क्या? सबूत लो ना फिर आप अच्छे से। सबूत लो भाई, इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? अभी तो हम आपको लेके नहीं जा रहे ना, तो ये हाल है हम इनका। आपको जेल में डाल रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ करने आए हैं, FIR लिखी है, इसीलिए तो समर की पूछताछ करने मम्मी आए ने हैं ना। कभी उसको टॉर्चर नहीं किया, जबकि वो उससे इनको प्यार मालूम है नहीं आपको इंस्पेक्टर कैसे साहब। पता? आपको हाँ। थी नहीं ना। पता है मुझे, आप सारी तो थी, चीजें पता है। आप तो थी नहीं यहाँ पे। तो आपकी आपको शादी हो अपनी फैमिली की गई, चीजें आप पता मुझसे होगी बहस ना। मत करिए। आप बहस कर रहे हो। आप मुझसे बहस मत करिए। मैं अपनी मम्मी को नहीं बुला सकती, सॉरी। आपकी शादी हो गई, आप दूसरे घर में थी, आपको कैसे पता मुझे कि सारी राधिका को वो चीजें पता परेशान कर रहती रहे हैं हैं। नहीं कर आपकी रहे? साहब ये दूसरे घर में गई नहीं ना, ये रही तो यहीं पे। शादी चाहे मेरे इतना पैसा लग गया, पर ये लोग अपने घर नहीं गए। अपनी लड़की की शादी जब आपको पता था, शादी हो चुकी है समर की। कोई बात नहीं, करवाई दूसरी। क्या हो गया? जो बयान दिया उस हिसाब से आप दोनों क्रिमिनल हो। अब मेरे को आपसे बहस तो करनी नहीं आया, मैं बहस करने तो आया नहीं हूँ। आप सुन तो रहे नहीं है मेरी, सुनते नहीं साहब ये। आप पहली बात तो ये आप मेरी मम्मी बात की सुनिए, तबीयत खराब है। मैं आपसे हाँ, बहस आपको नहीं जो करता, भी क्योंकि बात- आप पहले तो मेरी बात नहीं सुनते हैं कभी भी। बोलो। 50 दफा आगे आपको कितनी बार कितनी सवाल पूछता हूँ मैं, सुन कोई रही हूँ सवाल मैं, का कोई सुन सीधा रही हूँ। जवाब मिलता नहीं सुन रही हूँ, मुझे। मैं सारी सुन मेरे को रही हूँ। बहस नहीं करनी। आप एक काम करिए, अपनी मम्मा को बुलाइए, उनकी या तबीयत सासू माँ खराब जो है, भी मैं आपकी नहीं हो। बुला सकती, सॉरी। क्या तबीयत खराब है उनकी, मैं नहीं बुला सकती। तो ये गिरफ्तार थोड़ी ना करके लेके जा रहे हैं साहब। घर में ही तो है ना वो, अब बुला के लाओ उनको। साहब ये लोग ऐसे ही करते हैं, ड्रामा है ये, और कुछ नहीं है सर। आओ बहन जी। बैठ जाओ पापा जी। हाँ जी, क्या हो गया? क्या होगा? तबीयत खराब है आपकी? तबीयत खराब नहीं होगी ये जब अब बच्चा जेल में होगा तो बच्चा जेल में होगा तो तबीयत खराब होने का क्या मतलब बनता? आप तो ठीक ठाक लग रही हो, ये कह रही हूँ कि इतनी तबीयत खराब है कि उठ के भी नहीं आ सकती। तबीयत खराब है भाई। आपसे पूछा? तो आपके क्या? खिलाफ राधिका ने बयान दिया है कि टॉर्चर करते हो आप उसको।
मैं तो राधिका को भी टॉर्च करती हूँ, उसके पापा को भी टॉर्चर करती हूँ, पैसा मांगती हूँ मैं तो बस ये तो लो आपने खुद ही साफ बता दिया। मैंने बता दिया ना। अब तो तुम जो मर्जी इल्जाम लगवाएं या तो हम क्या कर सकते हैं, हम कितनी भी सफाई देंगे तो हमारी सफाई थोड़ी मानी बहन जाएगी। जी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप रहने दो, मत बोलो। आपने जो करना था वो कर लिया, करना पड़ता है। बस ठीक है। तो मतलब इस हिसाब से आपको जब से मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, डीएनए वीएनए आया, सब कुछ आया, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। आप मेरी बात सुनो, उसके बाद भी आपका बेटा गुनहगार निकला। तब भी कुछ नहीं किया। बच्चे से तब आपने आप लोग शुरू में यही लिया कहते हो बच्चे हमने कुछ से। नहीं किया, हम तो बेगुनाह हैं और हम सब बहुत साफ सुथरे हैं, दूध के धुले हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत इकट्ठे करे जाते हैं, तब आप वो पाए जाते हो दोषी। तो अगर तुम्हारी नजर में दोषी वो है तो गया पहले ना दिखाया ना जेल में। सबूत, पहले भी तो आप पहले बोल रहे वाले थे कुछ भी सबूत नहीं छोड़ो, है। आप अभी वाले सबूत दिखाओ ना। वो तो सबूत राधिका तो- ने इल्जाम लगाया। आप पहले तो यहाँ के बैठिए। शायद कुछ समझ में आ जाए आपके। राधिका ने बताया है कि आप उससे घर का सारा काम करवाती थी, इससे कुछ नहीं करवाती थी। ओ भाई कितना झूठ। बर्तन मजवाती थी, आप उससे मजवाती थी, इससे नहीं मजवाती थी। और अगर देख लिया आपने बहू को क्या कर दिया, आपकी प्यारी बहू। प्यारी तो आप हैं। करती थी। आपको बीच में बोलने को बोला है। आप जब वो बीच में मेरे को बोल एक रहे हैं, बात आप नहीं कुछ समझ में बोल आती, रहे, आप मेरे को कुछ नहीं एक बोल बात रहे। समझ नहीं आती, इंस्पेक्टर आप साहब। बीच में क्यों कूदती हो बात में? पहले आप मेरी बात सुनो। वो इतनी देर से बीच में बोल रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं बोल रहे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो आप क्यों बोल रही हो जब मैं तो बोलूंगी, जब वो बीच में बोल रहे हैं तो मैं भी गुनगुन बोलूंगी। सुनने दे, पहले इनकी बात सुनने दे। हाँ, सारे और आरोप अगर बताओ। वो घर का काम नहीं करती थी तो आप उसे गाली गलौज करती थी। अच्छा, और गाली बताइए उसने कौन सी देती थी, क्योंकि मुझे गाली देनी आती नहीं है। तो उसने लिखवाया हुआ गाली कौन सी देती थी मैं? मुझे आती नहीं है गाली देनी। देखिए आप कानून को गुमराह करने नहीं, की कोशिश गुमराह नहीं मत- कर देखो, रही, तो अब आप एक लिख बात के लाते ना। मुझे गाली देनी आती नहीं है, क्योंकि वो जो आरोप लगा रही है ना, दोनों मिलजुल के करती थी, कोई अकेली नहीं करती साहब थी। ऐसा और कुछ यहाँ नहीं है, तक इसको कि कुछ मैं नहीं आता। करती थी। मेरी बेटी सारा घर करती अब थी। देखो, अब बात है ना इनकी है ना, तो ये तो अब जो मर्जी आरोप लगाएंगे उसमें मैं आपको कोई सफाई नहीं दे सकती और ना आप मेरी सुनोगे। क्लियर बात बता रही हूँ मैं। तो मतलब आपका कहना ये है जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सारे झूठे हैं। बिल्कुल झूठे हैं। चलती भी लड़की वाले की है। साहब ऐसे है क्या? किसी भी केस में चलती भी लड़की वाले साहब की ऐसा है क्या? सफाई दूं। तो एक बार तो गलत निकले ना आप। कहाँ से गलत निकली मैं? ये जो बच्चा है ये समर का था। अब समर का है तो समर और ये जाने ना, इसमें मैं कहाँ से गलत हुई? ये तो आप ही बताओ। बोल रहे थे मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। मैं- मेरे यही तो कह रहे थे ना। कहूंगी कि मैं अपने लड़के को, या मेरे को बताएगा माँ मैंने प्रेग्नेंट कर दिया उसको, या माँ क्या नाम है मैं प्रेग्नेंट कर दूं जाकर। नहीं मतलब जब मैं तो- डीएनए भी हुआ था उसके बाद भी आप बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं साहब है। ऐसे ही करते हैं। और रही मेरी बेटी की बात, मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही नाम है। लगाते हो दूसरों के देखो, ऊपर। एलिगेशन लगा दिया हमने झूठे इनके ऊपर। लगाया सुनो। झूठे, आपकी बात- बेटी ने लगाया झूठे इल्जाम। रुक जा, बात सुनो। ये बिल्कुल दूध के दूल्हे साफ सुथरे हैं हाँ। और हम बहुत घटिया लोग हैं, साहब है ये घटिया लोग। क्योंकि इन लोगों ने मेरे को लग रहा है धंधा बना रखा है लड़की को। अब हमने बना रखा धंधा साहब। पैसा चाहिए, लूट खसोटी, तो पकड़ो, ये चीज है इनका। यही हाँ ये तभी हम इतने अमीर हैं। बिल्कुल। ये भी लिखा है कई बार आपने उस पे हाथ उठाने की भी कोशिश करी। साहब उठाते थे, मेरी बेटी को तंग करते थे ये लोग। देखो मेरी बात सुनो, रही काम की बात, घर देखो, है, मेरे को एक मेरे बात घर में सुनो। नौकर चाकर नहीं है, मिलजुल के काम होता था। और सब बहू बेटियां ना सर वही घर में करती थी काम बस। करती हैं, ठीक है। रही गाली, आज तक मेरे को देने नहीं आई है। उससे पूछना कि मैंने कौन सी गाली दी है, ताकि मुझे भी पता चले मेरे को गाली देनी आती है। आपने इतना बातों को घुमाओ मत। नहीं मैं जो clear सवाल कह रही पूछा हूँ। जा रहा है कि मेरे को गाली देनी नहीं आती और हमारे घर में नौकर चाकर सुनो। नहीं है, ये कौन सी बात है? ये कोई बात नहीं है। अब एक काम करिए, आप अपनी बेटी को लेके आइए, तीनों को सामने बिठा के बात करूंगा तब बात समझ में साहब आएगी। जब बोलोगे तब आ जाएगी मेरी बेटी। अपनी बेटी को लेके आओ तब आते हैं इनके पास। एक इन लोगों बात ने- बताओ, आप ये- आपको तो जब एलिगेशन लगाए तो आप हमसे जबरदस्ती हाँ करवा रहे हो ना, तो फिर आपको जब हाँ ही करवानी है तो आप ऐसे नहीं ही कर अगर लो। हाँ करवा, जब हमारी सफाई अगर लेनी हाँ ही नहीं है करवानी आपको, होती तो हम अभी हाँ करवा के जाते ना। तो करवा रहे हो आप तो अभी जबरदस्ती। बात ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करने चल दे रही रहे हैं है। अपनी। उन्होंने investigation कहा हाँ चल रही करवा दी, है। मेरी बेटी को बुला रहे हैं वो। बात तो सुनो इंस्पेक्टर साहब की। मैं तो खाली हूँ। तो हो ही खाली तो। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जब आपके बेटे को काम पड़ता मेरे पास आता था वो। इतना वेला भी नहीं था। हाँ मुझे मालूम है जी कितना बेला है मैंने वो। उससे मना करी थी, मत ले कुछ भी। तो मत क्यों ले। आया वो क्यों आया? अगर इतना आप भी बोलता तो जबरदस्ती आपने आते थे, बेटी की बेटा शादी माना कर था। बेटा मान रखा था उसको। बस। बेटे होके उसने ऐसे काम किए। अब कर तो रहे हो बेटे के साथ में। अब तो करना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा जी, सरकार कर रही है। अब मैं क्या बोलूं, बोलो ना। अब बात कर रहे हैं। आप मुझसे क्या सफाई चाहते हो, मेरे को ये बताओ। ये जितने एलिगेशन लगाए हैं ये सब आपके हिसाब से झूठे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से सारे सही हैं। अब सही है जी, सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे मैं हैं। देखो आपसे बहस नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं, आपको इनके बात पक्ष में करते हैं। बोलना है।
अगर आपको इनके पक्ष में बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती कि अगर मैं सही मेरी हूँ। बात सुनिए, अगर हम इनके पक्ष में बोलते हैं तो हम आपसे पूछने नहीं आते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, फैसला कर देते हैं वहां बैठ के। जो मैं आप सवाल फैसला पूछ रहा करने हूँ वाले ये भी नहीं होते हैं। फिर बताइए, आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे पे कहने पे चल रहे हैं वो? उसमें क्यों ये बोल रहे एक हो? है ना फॉर्मेलिटी है जो मेरे पास आई। देख रहे हो इंस्पेक्टर बता रहे साहब, हैं, मैं आपके सही सामने बता बोल रहे हैं ये बातें। जो बात आपसे करते हैं ये पूछा जा लोग। रहा है, आप वो बता नहीं रहे हैं। बता तो रही हूँ, आप विश्वास कर ही नहीं रहे। बोलो। ये आप बता रहे हो कि विश्वास नहीं मेरे को कौन सी गाली दी है, हाँ, तो मेरे को पता या तो फिर चले। अजीब सी बात है, मेरे घर में नौकर तो चाकर नहीं नौकर है। चाकर है, मेरा घर ऐसा दिख रहा है, मिलजुल के काम होगा ना, मैं भी करती हूँ। जब वो चली जाती है तो मैं भी करती हूँ। ये भी क्योंकि करती, गुनगुन को सारी तो आता नहीं है मिलजुल साहब, क्योंकि गुनगुन को आता नहीं है। क्या करवाना? अभी ऐसा करवा लो कुछ ना। नहीं है जो नहीं आता है। कुछ नहीं आता अभी साहब, करवा लो आप, अभी करवा लो। मैं तो- अब बहुत केस घूम रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं इस केस से ना। मैं घर नहीं जा पाता हूँ तुम लोगों की वजह से, आप 2-2 दिन एक- अपने घर। आप एक बात बताओ, क्या सारी कमी हमारे घर के अंदर सारी कमी होगी? आप एक बात बता दो, आपके घर में बहू बेटी होंगी? आपके घर में भी साहब आपके घर पहुंच गए। ये कहा मेरे घर कहाँ पहुंच रहे हो आप? क्यों नहीं पहुंचूंगी? ये लो। आपके घर में भी तो बहू बेटियां होंगी, तो आपको नहीं पता घर कैसे चलता है? आप तो हमेशा केस लड़ते हो, आप तो हमेशा इस जंजाल में फंसे ही रहते हो ना। वहाँ से मैं फंसा मार कर रहता हूँ दिया। और इतने सालों से मैं हाँ। पुलिस में हूँ, इस वजह से मेरे को पता है कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक अगर है। सासू आपको में क्या इतने- लग रहा आप है? अगर इतना टॉर्चर भी करते तो आपको आपसे क्या पहले लग रहा क्यों है? नहीं करा उसने पुलिस में? बताओ। मेरे लगने से नहीं होता ना। हम्म। जब 4 आदमी सामने बैठेंगे, वो अपनी बात रखेगी राधिका, और आप अपनी बात रखोगे। राधिका आ जाएगी सामने आमने। हाँ साहब, जब मेरी बेटी को बुलाना है मुझे बताओ, मैं ले आऊंगा अपनी बेटी अब को। अपनी बेटी को लेके आओ। हाँ, थाने बुलाना थाने बुला लो, कहीं और बुलाना कहीं और बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है साहब। नहीं, घर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बेटी को लेके आते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। चले साहब। नमस्कार बहन जी। ये कितनी तेज है वो, जरा सी है? क्या जितनी जमीन के ऊपर नहीं हो, जो डबल धरती के नीचे है वो। आपने तो उसको इतना क्या प्यार चाल करा चली था, है इतना बता। सब कुछ प्यार करा था उसको, तो मेरे से फिर? अच्छे से ज्यादा रखा था। हर चीज की कमी है ना, कपड़ों के ऊपर रोक टोक करी आप लोगों ने। कभी किसी बहू चीज बहू पर नहीं रोक-टोक समझा, करी। हमेशा बेटी समझा, और अब मेरे पे मैं गाली भी दे रही हूँ, उसे मारती पीटती भी हूँ, काम भी करवाती। भैया कौन बहू बेटी घर के अंदर अपने अरे काम नहीं झूठ करती? बोलते, एक नंबर की झूठी है वो, झूठ बोल रही है। छोड़ो आप परेशान ये मत हाल हो। है, प्यार से बुराई नहीं देखनी। आजकल सही बात है, बदनामी होती है। सास कितनी भी अच्छी हो ना, बदनाम तो करना ही करना है। पहली बात तो ये मम्मी, क्या ही बोलूं मैं आपको, सच्ची मैंने कभी आपके साथ ऐसा नहीं करा। ऐसी आपको भी लड़कियां पता है। सिखा देती है कि कैसे रहना है।